हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू एट कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट जावा सीरीज की 22nd लेक्चर में आज आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन है हमारा WAP टू इनपुट लेंथ ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड कैलकुलेट द एरिया पेरीमीटर एंड डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल डिपेंडिंग अपॉन यूजर्स चॉइस। मतलब हमको लेंथ और ब्रेथ यूजर से लेना है और स्विच किस लगाना है। देखिए, यूजर्स चॉइस, डिपेंडिंग अपॉन यूजर्स चॉइस मतलब एरिया पेरीमीटर और डायगोनल को कैलकुलेट करेंगे केस में डाल के। ठीक है, तो देखिए इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर पब्लिक क्लास मेनू ड्रिवन है इसीलिए मेनू ले लिया हूं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, एक स्कैनर बनाना पड़ेगा जो स्कैन करेगा। एससी क्या है? एससी स्कैनर का ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट। इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम से इनपुट लेने में कौन हेल्प करेगा? एससी हेल्प करेगा। इंट लेंथ ब्रेथ एन क्या है? एन है मेरा स्विच केस का वेरिएबल और AR क्या है? एरिया का वेरिएबल। पेरी क्या है? पेरीमीटर का वेरिएबल। और ये जो डायगोनल है वो रूट होता है, रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रूट ओवर के लिए मैथ डॉट SQRT का यूज करेंगे। तो मैथ डॉट SQRT क्या रिटर्न करता है? डबल रिटर्न करता है, डबल डेटा टाइप होता है। इस कारण मैं डायगोनल का डेटा टाइप डबल लिया हूं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये, तो आप देख सकते हैं डेटा टाइप का लेक्चर, उसमें मैं हर एक डेटा टाइप को एक्सप्लेन किया हूं। और मैथ का फंक्शन का लेक्चर भी आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। SOPLN इंटर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, यूजर से लेंथ और ब्रेथ मांग रहा हूं। ठीक है, L इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, B इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। इंट क्यों? क्योंकि L और B इंट था, इस कारण SC डॉट नेक्स्ट इंट और B इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। मेरे पास स्पेस का कमी है इसलिए मैं इसको नीचे नहीं लिखा हूं, सेमीकोलन के बाद ही लिख दिया हूं B इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। आप लोग पेज के नीचे लिखिएगा, ठीक है, L के नीचे लिखिएगा। SOPLN ये भी छोटा लिख रहा हूं क्योंकि वापस से जगह का कमी है, इस कारण सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN प्रेस 1 फॉर एरिया कॉमा 2 फॉर पेरीमीटर एंड 3 फॉर डायगोनल। 1 प्रेस करने पर एरिया कैलकुलेट करके देगा, 2 प्रेस करने पर पेरीमीटर कैलकुलेट करके देगा और 3 प्रेस करने पर डायगोनल कैलकुलेट करके देगा। क्लियर? SOPLN एंटर योर चॉइस, हमसे हमारा चॉइस पूछा। ठीक है, n इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, n का वैल्यू मांगा, 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, कुछ भी डाल सकता है। 1 2 3 पर कैलकुलेशन होगा और बाकी पर क्या चल जाएगा? डिफॉल्ट चल जाएगा। ठीक है, स्विच एन केस 1 प्रेस करने से क्या कैलकुलेट करेगा? एरिया कैलकुलेट करेगा। एरिया का कैलकुलेशन मैं दिखा चुका हूं पहले के प्रोग्राम में अपना। AR इज इक्वल टू A इंटू बी, सॉरी A इंटू बी नहीं होगा, L इंटू बी होगा, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट LN एरिया इज, कोई भी टेक्स्ट को हम लोग डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं और यहाँ जो प्लस है ये क्या काम करता है? ये फेविकॉल जैसा काम करता है, जोड़ देता है एडेसिव की तरह। ठीक है, AR का वैल्यू L इंटू बी हुआ, AR का वैल्यू AR के अंदर स्टोर था, हम खाली प्रिंट करा देंगे तो क्या प्रिंट कर देगा? एरिया इज, जो भी इसका वैल्यू आएगा 30 20 25 कुछ भी, उसके बाद ब्रेक, ताकि ये फॉल थ्रू ना हो जाए। ठीक है, फॉल थ्रू पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर ब्रेक नहीं देता तो ये केस 2 को भी एग्जीक्यूट करवा देता और केस 2 में ब्रेक नहीं रहता तो केस 3 भी एग्जीक्यूट हो जाता। केस 1 को चलाना है ना अपने को, केस 2 और 3 को तो नहीं चलाना, यूजर तो 1 को चलाने बोला है, तो इस कारण मुझे ब्रेक देना पड़ेगा। जैसे ये ब्रेक को इनकाउंटर करेगा ये स्विच केस से ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब प्रिंट क्या कर देगा? एरिया इज प्लस, मतलब एरिया इज जो भी कैलकुलेट हुआ रहेगा। अगर यूजर 2 डाल दिया तो पेरीमीटर कैलकुलेट हो जाएगा, पेरी इक्वल टू 2 इंटू L प्लस बी। SOPLN पेरीमीटर इज प्लस पेरी। क्लियर? फिर से अगेन ब्रेक, क्यों? सिर्फ केस 2 को एग्जीक्यूट करवाना था, इस कारण ब्रेक नहीं देता तो फिर फॉल थ्रू हो जाता, केस 3 भी एग्जीक्यूट हो जाता। ठीक, पेरीमीटर अगर यूजर n इज इक्वल टू 3 डाला तो 3 चला जाएगा। 3 में क्या बोला? डायगोनल कैलकुलेट करने के लिए 3 फॉर डायगोनल। ठीक है, डायगोनल का वेरिएबल क्या है? DIA इक्वल टू मैथ डॉट SQRT। स्क्वायर रूट के लिए हम लोग मैथ डॉट SQRT का यूज करते हैं। ब्रैकेट के अंदर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, L इंटू ए प्लस बी इंटू बी का होल स्क्वायर रूट। डायगोनल का वैल्यू DIA में आ गया है, DIA नाम का वेरिएबल में आ गया है।
क्या प्रिंट कर देगा, डायगोनल इज प्लस डाया, यहां पर डायगोनल इज डाया का वैल्यू आकर के यहां पर बैठ जाएगा। और अगेन ब्रेक, अगर यूजर 1 2 3 में से कोई दूसरा नंबर प्रेस किया -1 6 7 8 समथिंग, तो क्या केस चला जाएगा, डिफॉल्ट, और क्या प्रिंट कर देगा, रॉन्ग चॉइस, रॉन्ग चॉइस। क्लोजिंग ब्रेस ऑफ स्विच, ये किसका क्लोजिंग ब्रेस है, ये स्विच का क्लोजिंग ब्रेस है, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ARGS का क्लोजिंग ब्रेस है, और ये पब्लिक क्लास मेनू का क्लोजिंग ब्रेस है। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग इसको। अपना अगला प्रोग्राम है WAP टू कैलकुलेट एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलिस ट्राइंगल एंड स्केलिन ट्राइंगल एरिया। ठीक है, इक्विलैटरल एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विलैटरल एरिया फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, √3/4 A², ठीक है, या साइड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला था इक्विलैटरल ट्राइंगल का। आइसोसेलिस का फॉर्मूला क्या होता है, आइसोसेलिस का फॉर्मूला होता है base/4 × 4 A² - B², ठीक है, √। अच्छा, स्केलिंग का फॉर्मूला S × S - A S - B S - C का रूट, हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होता है स्केलिन का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो import java.util.scanner, अगर आपको छोटा छोटा दिख रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा है, इतना बड़ा बड़ा लिखूंगा तो पूरा प्रोग्राम एक टाइम में एडजस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, पब्लिक क्लास नाम दिया हूँ try_menu, ठीक है, ओपनिंग ब्रेस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, ओपनिंग ब्रेस स्कैनर SC क्या है, SC एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट है जो स्कैनर को रेफर कर रहा है, इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in, सिस्टम से इनपुट लेने में हेल्प करेगा SC। इंट C लिया हूं, S लिया हूं, ABNMP, ठीक है, और डबल में लिया हूं K और एरिया, क्योंकि एरिया जो होगा वो पॉइंट में आएगा, ठीक है, और SQRT इसका रिटर्न टाइप डबल होता है। ठीक है, चलिए, system.out.println फॉर इक्विलैटरल ट्राइंगल, फॉर कैलकुलेशन ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल एरिया प्रेस 1, फॉर आइसोसेलिस ट्राइंगल एरिया प्रेस 2, फॉर स्केलिन ट्राइंगल एरिया प्रेस 3। SOPLN एंटर योर चॉइस, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 1 दबाएं, आइसोसेलिस ट्राइंगल का एरिया अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 2 दबाएं, स्केलिन ट्राइंगल का एरिया अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 3 दबाएं। आप अपना चॉइस एंटर करें, SOPLN एंटर योर चॉइस, सेमीकोलन। ठीक है, एन मेरा क्या है, स्विच वेरिएबल, n = SC.NextInt, n क्या था, n था स्विच वेरिएबल, n का काम हो गया। स्विच n केस 1, एंटर साइड फॉर इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल का तीनों साइड सेम होता है, ठीक है, तो आपको एक साइड एंटर करने के लिए बोल रहा है। S = SC.NextInt, S में लिया हूं साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, S = SC.NextInt, एरिया √3S × S/4, तो √3 कैसे निकालेंगे, math.sqrt3 × S S², S × S होता है, स्क्वायर का तो कोई साइन होता नहीं है कीबोर्ड में, इस कारण मैं लिखा हूं S × S, और ये पूरे ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 4/4 सेमीकोलन। एरिया कैलकुलेट हो चुका है, डिस्प्ले कराने के लिए प्रिंट आएगा, system.out.println एरिया इज टेक्स्ट डबल कोटेशन के अंदर प्लस एरिया सेमीकोलन। ब्रेक, अगर ब्रेक नहीं देता तो फॉल थ्रू हो जाता, केस 2 भी रन हो जाता, केस 2 भी एग्जीक्यूट हो जाता। ठीक है, अच्छा, अगर यूजर n का वैल्यू 2 डालता तो क्या रन करता, ये रन करता, ये एग्जीक्यूट होता केस 2। केस 2 में क्या था, आइसोसेलिस ट्राइंगल था, आइसोसेलिस ट्राइंगल था, फॉर्मूला क्या है, b/4 4a² - b² का होल रूट। केस 2 system.out.println एंटर साइड एंड बेस, 2 साइड इक्वल होता है आइसोसेलिस ट्राइंगल का, और एक बेस अनइक्वल होता है, 2 साइड इक्वल होता है। A और B लिया हूं मैं आइसोसेलिस ट्राइंगल के लिए, A और B आइसोसेलिस ट्राइंगल के लिए, ठीक है, एरिया = b/4, ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट वाला के साथ, तो इसीलिए मैं इसको ब्रैकेट में रखा हूं b/4 ×
अच्छा स्क्वायर रूट है तो मैथ डॉट SQRT, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है 4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब a इंटू ए माइनस बी स्क्वायर, b इंटू बी। ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर रूट है, इसी कारण ये पूरा स्क्वायर रूट का फंक्शन ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। क्लियर? और ये पूरा मल्टीप्लाई किससे होगा b/4 से, इस कारण पूरा ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन एरिया इज प्लस एरिया। क्लियर? ब्रेक, अगर ब्रेक नहीं देता तो केस 3 भी एग्जीक्यूट कर जाता। क्लियर? केस 3 किसके लिए था? स्केलिन ट्राइंगल के लिए था। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर 3 साइड्स, क्योंकि स्केलिन ट्राइंगल का कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है, ABC। यहां पर मैं क्या लिया हूं? MNP, तीन साइड अलग अलग है, तो इस कारण M इज इक्वल टू SC डॉट नेक्सटेंट, N इज इक्वल टू SC डॉट नेक्सटेंट और P इज इक्वल टू SC डॉट नेक्सटेंट। देखिए MNP तो नहीं यूटिलाइज हो गया। अच्छा यहां पर N मैं स्विच किसके लिए लिया था, तो यहां पर N मत करिए, यहां पर C कर दीजिए, C N तो मैं ले चुका हूं, K माइनस C। ठीक है, तो C यूटिलाइज हो गया। ठीक है, M इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, C इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट और P इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक, K इज इक्वल टू, K क्या है? K है हमारा सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? C प्लस P प्लस M, और सेमी करने के लिए डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सेमी पेरीमीटर। एरिया इज इक्वल टू मैथ डॉट SQRT, पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है, S इंटू मतलब सेमी पेरीमीटर इंटू, यहां पर देखिए क्या है, K इंटू K माइनस M इंटू K माइनस C इंटू K माइनस P, पूरे ब्रैकेट के अंदर, पूरा का होल स्क्वायर रूट है, इसलिए मैथ डॉट स्क्वायर रूट पूरा ब्रैकेट के अंदर, सेमीकोलन। सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन द एरिया इज प्लस एरिया, फिर से ब्रेक। क्लियर? और अगर यूजर 1 2 3 को छोड़ करके कोई भी दूसरा नंबर एंटर करेगा, 1 2 3 को छोड़ के कोई भी दूसरा नंबर एंटर करेगा तो क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा? डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। -1 दे, -4 दे, 5 दे, 6 दे, 7 दे, कुछ भी दे, क्या बोल देगा? डिफॉल्ट में आकर के रॉन्ग चॉइस। क्लियर? आशा करता हूं आपको स्विच केस पूरा क्लियर होगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अपना आज का लास्ट टॉपिक है टेस्टिंग एंड डीबगिंग। तो टेस्टिंग और डीबगिंग होता क्या है? ठीक है, अगर मैं किसी प्रोग्राम को टेस्ट कर रहा हूं एरर के लिए, ठीक है, क्या ये प्रोग्राम सही है कि नहीं, ठीक है, तो वो होता है टेस्टिंग। और डीबगिंग क्या होता है? अगर किसी प्रोग्राम में एरर आया है तो उसको रिमूव करना को बोलते हैं डीबगिंग। ठीक है, टेस्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ प्रोग्राम इज वैलिडेटेड और डीबगिंग इज अ प्रोसेस in which errors in a program are removed। ठीक, अच्छा, टेस्टिंग इज अ पॉजिटिव एक्टिविटी that seeks to demonstrate that the program is correct। टेस्टिंग क्या है? एक पॉजिटिव एक्टिविटी है, ये बताता है कि हाँ मेरा प्रोग्राम सही है। ठीक है, इट इज अ नेगेटिव, डीबगिंग इज अ नेगेटिव एक्टिविटी इन अ सेंस दैट इट is centered around elimination of known error और bugs। ये एक नेगेटिव एक्टिविटी है। क्यों? अरे यार मेरा प्रोग्राम में बग आ गया है या मेरा प्रोग्राम में एरर है, हमको इसको हटाना पड़ेगा, तो माइंड में एक नेगेटिविटी आता है। इस कारण ये एक नेगेटिव एक्टिविटी है और ये एक पॉजिटिव एक्टिविटी है। टेस्टिंग थर्ड, इट इज कंप्लीट व्हेन ऑल डिजायर्ड वेरिफिकेशंस अगेंस्ट स्पेसिफिकेशंस हैव बीन परफॉर्म्ड। एक एक कंडीशन को परफॉर्म किया गया, हर कंडीशन ट्रू होते 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 जब बोला कि हाँ आपका प्रोग्राम एकदम सही है, तो टेस्टिंग डन है पूरा, इट इज कंप्लीट। ठीक है, डीबगिंग इज फिनिश्ड। डीबगिंग कब खत्म होता है? व्हेन देयर आर नो एरर्स लेफ्ट, मतलब कोई भी प्रोग्राम में एरर ना बचे तब तक आपको डीबग करते रहना पड़ेगा जब तक आपके प्रोग्राम में बग्स या एरर्स खत्म नहीं हो जाते एंड द प्रोग्राम इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। जैसे ही सारा एरर और सारा बग आपके प्रोग्राम से हट जाएगा, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, एरर के बारे में तो सुने लेकिन जानते तो है नहीं, चलिए देखते हैं। अपने पास 3 टाइप का एरर है। ठीक है, एरर आर ऑफ 3 टाइप्स। सबसे पहला सिंटैक्स एरर।
ठीक है। सिंटैक्स एरर अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया, जैसे प्रोग्रामिंग का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में मिस्टेक हो गया, फॉर एग्जांपल कोई सेमीकोलन देना भूल गया, एग्जांपल इंट ए सेमीकोलन देना भूल गया, यह है सिंटैक्स एरर कि सिंटैक्स में कोई गड़बड़ हो जाए। आप इफ का स्टेटमेंट लिखे, आप इफ का स्टेटमेंट लिखने के बाद सेमीकोलन दे दिए, जबकि इफ का स्टेटमेंट में सेमीकोलन होता नहीं है, फॉर के स्टेटमेंट में सेमीकोलन होता नहीं है, मेन के स्टेटमेंट में सेमीकोलन होता नहीं है, ठीक है। आप सेमीकोलन दे दिए या आप कुछ और सिंटैक्स में एरर कर दिए तो आ जाएगा सिंटैक्स एरर और कंपाइल ही नहीं होगा, कंपाइल नहीं होगा। अगला होता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर, अगर आप किसी एक प्रोग्राम का लॉजिक बना रहे हैं और उसमें आप गलती कर दें, कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन लॉजिकल एरर आ जाएगा। एग्जांपल देखिए, इफ ए मॉड 2 इक्वल 0 SOPLN ऑड, लेकिन ए मॉड 2 करने से तो इवन होता है, तो यहाँ पर मेरा लॉजिकल एरर हुआ है, यहाँ पर 0 नहीं यहाँ पर 1 होना चाहिए था। ये देखिए लॉजिकल एरर, ठीक है। यहाँ पर 0 होने से ये क्या है, ये है लॉजिकल एरर, क्लियर। और लास्ट है अपना रन टाइम एरर। रन टाइम एरर कंपाइल हो जाता है, ठीक है। कंपाइलेशन के टाइम में कभी भी नहीं बोलेगा कि आपका एरर है, ठीक है। एरर कब पता चलेगा, रन होते टाइम में। ना ही सिंटेक्स एरर है ना ही लॉजिकल एरर है, तब क्या है, तब है रन टाइम एरर, क्लियर। देखिए a इज इक्वल टू सी प्लस बी स्लैश डी किया हूं, तो c का कुछ वैल्यू होगा, b का कुछ वैल्यू होगा, d का कुछ वैल्यू होगा। ये हो रहा है कैलकुलेशन पार्ट, सेमीकोलन, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है इसमें, ना ही कोई लॉजिकल एरर है। लेकिन रन करते टाइम में इसमें एरर आ जाएगा, क्योंकि c प्लस डी कुछ एक पॉजिटिव वैल्यू देगा और डिवाइड बाई 0 कर रहे हैं। d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू अगर आप 0 कर दीजिए, यूजर अगर d का वैल्यू 0 दे देगा तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी होता ही नहीं है प्रोग्रामिंग में, क्लियर। मतलब इस a का बहुत सारा वैल्यूज आ सकता है, तो ऐसा कोई भी प्रोग्रामिंग होगा नहीं, ठीक है। ऐसा कोई प्रोग्रामिंग पॉसिबल नहीं है। तो उस टाइम आपका कंपाइलर आपको क्या शो कर देगा, रन टाइम एरर। ना ही कंपाइलेशन एरर है, ना ही ये कंपाइल टाइम एरर है, ना ही लॉजिकल एरर है, ना ही सिंटैक्स एरर है, क्लियर। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। तो आज का क्लास कंप्लीट करता हूं। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें उनके साथ जो लोग जावा सीखना चाहते हैं, ठीक है, ताकि उनको कोडिंग करने में कोई भी डिफिकल्टीज ना हो, ठीक है। कमेंट आप जरूर से कर दीजिए। मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक कोडिंग करते रहें। थैंक यू।